बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं सेकंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 2 जिसका नाम डिफरेंशिएशन है। अब ये जो वर्ड डिफरेंशिएशन है इसका मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि डिफरेंशिएशन मेजर्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन। के डिफरेंशिएशन किसी भी फंक्शन के अंदर जो चेंज आता है ना वो फाइंड करता है। तो स्टेटमेंट चलते हैं जी, उसमें कहता है एक्सरसाइज नंबर 2.3 में डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें क्या वैल्यू दी हुई है x की पावर 4 + 2 x की पावर 3 + x का स्क्वायर। तो सबसे पहले तो मैं इस पूरी वैल्यू को लेट कर लेता हूँ कि ये y के इक्वल है। तो ये y के इक्वल आ गई, देन मैं इसके ऊपर डिफरेंशिएट अप्लाई करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब मैंने दोनों तरफ इसके डेरिवेट को अप्लाई किया तो मैंने डेरिवेटिव अप्लाई करते हुए पहले डेरिवेटिव का सम रूल अप्लाई कर दिया कि मेरे पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं मैंने सारी वैल्यूज़ का जो डेरिवेटिव है वो अलग अलग कर दिया, और जो भी कांस्टेंट था वो आउट ऑफ डेरिवेटिव साइन आ गया, और वेरिएबल के ऊपर मैंने क्या कर दिया, डेरिवेटिव को अप्लाई कर दिया। सम रूल को अप्लाई करने के बाद हमारे पास इस पर कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है जी? डेरिवेटिव का इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई हो रहा है। पावर रूल क्या होता है जी? कोई भी फंक्शन होता है उसकी जो पावर होती है वो शुरू में आ जाती है, फंक्शन की पावर में से एक माइनस कर दिया जाता है, और पावर के नीचे जो भी वैल्यू होती है या फंक्शन होता है या पावर की बेस होती है उसका हम क्या ले लेते हैं? डेरिवेटिव ले लेते हैं। +2 एज इट इज़। अगेन ये फंक्शन की जो पावर थी वो शुरू में पावर में से एक माइनस कर दिया, और पावर की बेस का मैंने क्या ले लिया? डेरिवेटिव ले लिया। प्लस अगेन यहाँ पे पावर रूल अप्लाई हो रहा है जी, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस और पावर की बेस का डेरिवेटिव, राइट। तो 4 आ गया जी, x की पावर 4 - 1 करेंगे तो ये मेरे पास 3 आ गया, और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x का क्या होता है जी? 1 होता है, या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि dx से कैंसिल, तो तब भी हमारे पास 1 ही बचता है। +2 3 × 6 x की पावर 2 आ गया, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x का 1 होता है, +2 आ गया, और x की पावर 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगी, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है जी? 1 ही होता है। तो देन मेरे पास लेफ्ट साइड पे dy/dx आ गया, 4x की क्यूब इक्म 4x का क्यूब आ गया, +6x² इक्म 6x² आ गया, +2x इक्म 2x आ गया। तो यही मेरे पास इसका क्या था जी? जवाब था। अब नेक्स्ट हम चलते हैं जी इसी के क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमें क्या वैल्यू देता है जी? कहता है x की पावर -3 + 2 x की पावर -3/2 + 3। तो हमने पूरी वैल्यू को किसके इक्वल लेट कर लेना है? y के इक्वल। तो मैंने इसको y के इक्वल लेट कर लिया, और मैंने डेरिवेटिव अप्लाई किया विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड पे। तो लेफ्ट साइड पे dy/dx आ गया, और राइट साइड पे मैंने सारी वैल्यूज़ के ऊपर सम रूल अप्लाई करके सबका जो डेरिवेटिव है वो क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। देन मैंने क्या किया जी? पावर रूल को अप्लाई किया। फंक्शन की जो भी पावर है वो शुरू में पावर में से एक माइनस कर देंगे, और पावर की नीचे जो भी बेस होगी उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। +2 कांस्टेंट था, एज इट इज़ आ गया। अगेन पावर शुरू में फंक्शन की पावर में से एक माइनस कर देंगे, और पावर की जो भी बेस होगी उसका हम क्या ले लेंगे? डेरिवेटिव ले लेंगे। और देन कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास क्या होता है? 0 होता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्यों 0 होता है? क्योंकि हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो हमारे पास फंक्शन की जो कोई भी स्लोप नहीं बनती। अगर कोई स्लोप नहीं बनती तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस वजह से जो कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो 0 होता है। देन मेरे पास ये पावर जो हमने शुरू में ली थी -3 एज इट इज़, x की पावर -3 - 1 माइनस का 4, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 ही होता है। -2 से यहाँ पे क्या हो गया जी? कैंसिल, 3 आ गया, और x की पावर नीचे अगर मैं एलसीएम लेता हूँ 2, तो ये -3 और 2 1 -2, और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x का 1 होता है, और कांस्टेंट का 0 था तो वो एज इट इज़ आ गया। तो देन मेरे पास -3 x की पावर -4 इक्म x की पावर -4 -3 x की पावर कितना हो गया जी? न्यूमिनेटर में -5 और डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज़। तो अब आप लोग देख सकते हैं जी, जो मेरे ऊपर वैल्यूज़ थी न्यूमिनेटर में वो माइनस साइन के साथ थी, तो जब इनको मैं डिनोमिनेटर में ले आया तो ये प्लस साइन के साथ होगी। तो देन मैंने न्यूमिनेटर के अंदर -3 को कॉमन ले लिया, तो फिर मेरे पास 1/x की पावर 4 बच गया, प्लस 1/x की पावर 5/3 बच गया। तो यही हमारे पास इसका क्या आ गया जी? जवाब आ गया, राइट। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी इसी के ही क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वो क्या वैल्यू देता है जी? क्वेश्चन नंबर 3 में उसने वैल्यू दी हुई है जी a + x/a - x।
तो हम इसको भी लेट कर लेंगे कि ये y के इक्वल है, तो y इज़ इक्वल टू a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। तो मैंने भी इसके ऊपर डिफ्रेंशिएट अप्लाई किया विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब मैंने इसका डेरिवेटिव लिया तो अब आप लोग देख सकते हैं कि दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा। अब हम क्वोशिएंट रूल में क्या करते हैं जी, जो भी डिनोमिनेटर होता है उसका स्क्वायर ले लेते हैं, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमिनेटर में एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर, दरमियान में माइनस आ जाता है जी, न्यूमिनेटर वाली वैल्यू एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर ले लेते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं जी, a माइनस एक्स एज इट इज़, जब मैं डेरिवेटिव a के ऊपर यानी a कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और प्लस x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, माइनस a प्लस एक्स एज इट इज़ आ गया हमारे पास। देन जब मैंने a माइनस एक्स के ऊपर डेरिवेटिव को अप्लाई किया तो a x के लिहाज से कांस्टेंट था, तो उसका डेरिवेटिव 0 हो गया, माइनस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो गया जी, 1 हो गया, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो वैल्यू थी वो हमारे पास एज इट इज़ ही आ गई, राइट। तो इसी तरह फिर मेरे पास आ गया जी, जब मैंने इसको सॉल्व किया फर्दर तो a माइनस एक्स 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो वो 0 ही हो गया। जब मैंने a माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो a माइनस एक्स ही कम a माइनस एक्स ही आ गया, माइनस a प्लस एक्स को जब मैंने 0 से मल्टीप्लाई किया तो वो 0 ही हो गया, और a प्लस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो मेरे पास यही वैल्यू आ जाएगी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे मेरे पास प्लस एक्स माइनस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो 1a और 1a, 2a डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में a माइनस एक्स का स्क्वायर एज इट इज़, तो यही हमारे पास इसका क्या आ गया जी, जवाब आ गया, राइट। तो नेक्स्ट हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमें क्या वैल्यू देता है, कहता है कि 2x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 1। तो यहाँ पे अगेन दो वैल्यूज़ एक दूसरे के साथ डिवाइड हो रही हैं, तो अगेन डिफ्रेंसिएशन का क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा। अब क्वोशिएंट रूल में हम क्या करते हैं जी, जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसका हम क्या ले लेते हैं जी, स्क्वायर ले लेते हैं, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमिनेटर में एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर, माइनस न्यूमिनेटर वाली वैल्यू एज इट इज़ और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, राइट। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 2x प्लस 1 मेरे पास एज इट इज़ आ गया। जब मैंने यहाँ पे अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई किया, 2 कांस्टेंट था तो वो आउट ऑफ डेरिवेटिव साइन आ गया, और x का मैंने विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले लिया और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, माइनस 2x माइनस 3 एज इट इज़ आ गया। अगेन जब मैं इस वैल्यू के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करूँगा तो 2 कांस्टेंट था तो वो आउट ऑफ डेरिवेटिव साइन आ गया, x को मैंने विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले लिया और कांस्टेंट का 0 हो गया, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 2x प्लस 1 का स्क्वायर एज इट इज़ ही आ गया, राइट। तो देन मेरे पास जब मैंने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे 2x प्लस 1 न्यूमिनेटर में एज इट इज़ 2 एज इट इज़, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, माइनस 2x माइनस 3 एज इट इज़ 2 आ गया, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 का स्क्वायर एज इट इज़ ही आ गया। तो देन मैंने जब इसको न्यूमिनेटर वाली वैल्यू को सॉल्व किया तो 2x प्लस 1 आ गया, 2 1 2 माइनस 2x माइनस 3 एज इट इज़, 2 1 2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाली वैल्यू एज इट इज़। तो फिर आप लोग देख सकते हैं जी, न्यूमिनेटर में से दोनों वैल्यू में से 2 क्या आता था, कॉमन आता था। यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू में 2x प्लस 1 बच जाएगा, और सेकंड वैल्यू में माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस का 3 और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये प्लस का 2x माइनस के 2x से कैंसिल हो गया, और 3 प्लस 1 कितना हो गया जी, हमारे पास 4 हो गया। तो जब मैंने इसको फर्दर सॉल्व किया तो 4 2 8 हो गया, और डिवाइडेड बाय हमारे पास जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो एज इट इज़ आ गई, और यही हमारे पास इसका क्या है जी, जवाब है, राइट। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, उसमें हमें वैल्यू दी हुई है जी x माइनस 5 इंटू 3 माइनस एक्स। तो मैंने सबसे पहले इसको लेट किया y के इक्वल, तो मैंने दोनों तरफ इसके ऊपर डेरिवेट अप्लाई कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब मैंने दोनों तरफ इसके ऊपर डेरिवेट अप्लाई किया तो आप लोग देख सकते हैं कि दो वैल्यूज़ और एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है जी, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। तो आप लोगों ने याद कैसे रखना है जी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर दरमियान में प्लस का साइन आता है, सेकंड फंक्शन एज इट इज़ और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, राइट। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे जी, x माइनस 5 एज इट इज़, जब मैंने इसके ऊपर 3 माइनस एक्स के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई किया तो x के रिस्पेक्ट ये 3 कांस्टेंट था तो इसका डेरिवेटिव 0 आ गया, और माइनस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ गया, प्लस 3 माइनस एक्स एज इट इज़ आ गया, अगेन x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ गया, और माइनस कॉन्स्टेंट का 0 आ गया, राइट। तो नेक्स्ट जब हम इस पे चलेंगे, जो हमारे पास x माइनस 5 एज इट इज़ 0 को माइनस 1 में से माइनस कर देंगे तो ये माइनस का 1 ही आ जाएगा ना, और इसी तरह मेरे पास 3 माइनस एक्स एज इट इज़ और 1 को 0 में से माइनस करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो माइनस 1 x माइनस 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो x को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का x माइनस माइनस प्लस 5 1 5 प्लस 3 माइनस एक्स सिकम 3 माइनस एक्स आ गया।
तो हमारे पास माइनस एक्स और माइनस एक्स, माइनस का 2x हो गया, प्लस का 5 और प्लस का 3, तो ये प्लस का 8 हो गया। तो दोनों में से मैंने -2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे x आ गया प्लस माइनस माइनस 2 4 द 8, तो यही हमारे पास इसका क्या आ गया जी, जवाब आ गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास इसी का क्वेश्चन नंबर 6 2.3 का, उसमें हमें क्या वैल्यू दी हुई है जी क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें वैल्यू देता है कि हमारे पास है जी स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x और होल का स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने वही काम किया कि सारी वैल्यू को y के इक्वल लेट कर लिया। y के इक्वल लेट करने के बाद मैंने राइट साइड वैल्यू पे इसका स्क्वायर ओपन कर दिया, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड। तो स्क्वायर रूट से कैंसिल x बच गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, अगेन स्क्वायर रूट से कैंसिल तो x बच गया, ये स्क्वायर रूट ऑफ x से कैंसिल हो गया तो माइनस का 2 आ गया। तो ये इसके x की पावर +1 था, तो प्लस x की पावर डिनोमिनेटर में प्लस का 1 था, न्यूमिनेटर में आके माइनस का 1 माइनस 2 एज इट इज़। मैंने इसके ऊपर डिफरेंशिएट को अप्लाई किया, तो जब मैंने इसको डेरिवेटिव को अप्लाई किया तो मैंने डेरिवेटिव का कौन सा रूल यहाँ पे यूज़ कर लिया जी, सम रूल यूज़ कर लिया। जितनी भी वैल्यूज़ थी सारी वैल्यूज़ का मैंने डेरिवेटिव क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, प्लस यहाँ पे पावर रूल लग जाएगा, पावर शुरू में फंक्शन की पावर में से 1 माइनस कर देंगे और पावर की जो भी बेस है उसका डेरिवेटिव ले लेंगे, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो गया जी 0। तो यहाँ पे 1 एज इट इज़ आ गया, प्लस माइनस माइनस x की पावर माइनस का 2 हो गया, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ पे 1 ही हो गया। तो यहाँ पे 1 एज इट इज़ आ गया फिर हमारे पास, और इसी तरह फिर मेरे पास x की पावर -2 था न्यूमिनेटर में, तो जब ये डिनोमिनेटर में आएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, तो जिसका कोई बटा नहीं उसके बटे में 1, नीचे से एलसीएम क्या आ जाएगा जी, x स्क्वायर आ जाएगा। तो जब एलसीएम को फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बटे में कोई भी नहीं आ जो इसको कैंसिल कर सके, तो x स्क्वायर ही कम x स्क्वायर। जब एलसीएम को सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये माइनस का 1 बच जाएगा, और यही आप लोगों के पास इसका क्या आ गया जी, जवाब आ गया, राइट। तो नेक्स्ट चलते हैं जी हम इसके क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या वैल्यू दी हुई है जी, उसमें वैल्यू देता है कि 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x आ गया इंटू x माइनस x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x आ गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने वही काम किया कि सारी वैल्यू को लेट कर लिया y के इक्वल। जैसे मैंने y के इक्वल लेट किया तो 1 प्लस x के स्क्वायर रूट को मैं x की पावर 1/2 लिख सकता हूँ ना, और यहाँ से मैंने दोनों में से क्या ले लिया जी, x की पावर 1/2 को कॉमन ले लिया। तो जब मैं x की पावर 1/2 को कॉमन लूँगा तो यहाँ पे जो x था उसकी जगह पे मैं x की पावर 1/2 लिख सकता हूँ ना। फ़ायदा क्या होगा, x की पावर 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 जब मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/2 वो दोनों ऐड हो जाएंगी। x आ गया एलसीएम 2 1 प्लस 1, तो यानी x की पावर 2/2 2 1 दा 2, तो यानी 2 2 से कैंसिल, तो x की पावर 1 ही बचेगा। तो इसलिए x की पावर 1 को हम लिख सकते हैं जी बाहर कॉमन में x की पावर 1/2, और यहाँ पे अंदर भी x की पावर 1/2, और माइनस x की पावर 3/2 था, इसमें x की पावर 1/2 में बाहर ले गया तो पीछे x की पावर 1 बच जाएगा, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में x की पावर 1/2 एज इट इज़ आ गया। फ़ायदा क्या होगा ऐसा करने का, x की पावर 1/2 डिनोमिनेटर वाला और यहाँ से x की पावर 1/2 ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर हमारे पास क्या वैल्यू बची, 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 माइनस का x आ गया। तो पहले मैंने 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया तो x की पावर 1/2 माइनस x आ गया। फिर मैंने x की पावर 1/2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, x की पावर 1/2 x की पावर 1/2 से मल्टीप्लाई होगी तो x की पावर 1 बच जाएगी, और जब x की पावर 1/2 x से मल्टीप्लाई होगी तो x की पावर -3/2 हो जाएगी। तो ये प्लस का x माइनस का x से कैंसिल हो गया, x की पावर 1/2 और माइनस x की पावर 3/2 बच जाएगा, राइट। तो जब मैं इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैंने पहले सम रूल को अप्लाई कर दिया, फिर मैंने किसको किया जी, पावर रूल को अप्लाई कर दिया। पावर रूल में क्या होता है, फंक्शन की जो भी पावर होती है वो शुरू में आ जाती है, फंक्शन की पावर में से 1 माइनस कर देते हैं, और पावर के नीचे जो भी बेस होती है उसका हम क्या ले लेते हैं, डेरिवेटिव ले लेते हैं माइनस। अगेन पावर रूल, पावर शुरू में फंक्शन की पावर में से 1 माइनस कर देंगे और पावर के नीचे जो भी बेस है उसका डेरिवेटिव कर लेंगे। तो ये 1/2 आ गया, x की पावर 1/2 में से -1 करेंगे तो माइनस का 1/2 आ गया, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 नहीं होता है, माइनस का 3/2 आ गया। और इसी तरह जब मैं x की पावर 3/2 में से -1 करूँगा तो ये x की पावर 1/2 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जो x की पावर माइनस का 1/2 था, तो जब इसको मैं डिनोमिनेटर में लेके आऊँगा तो ये प्लस का 1/2 हो जाएगा, और -3/2 x की पावर 1/2 हमारे पास एज इट इज़ ही आ गया, राइट। तो जब हम इसको नेक्स्ट सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास x की पावर 1/2 को मैं x का स्क्वायर रूट लिख सकता हूँ, और -3/2, और अगेन मैंने x की पावर 1/2 का x का स्क्वायर रूट लिख लिया। तो डिनोमिनेटर में से हमारे पास जो एलसीएम है वो एक तो दोनों में से 2 आता है और एक स्क्वायर रूट ऑफ x आता है।
जब मैं एलसीएम को फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये सारी इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल, तो ऊपर न्यूमिनेटर में 1 ही बचेगा माइनस। जब मैं सेकंड वैल्यू से एलसीएम को मल्टीप्लाई करूँगा तो अब 2 यानी कि 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे जो मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास जो न्यूमिनेटर में जो वैल्यूज़ हैं वो क्या बचेंगी, 1 माइनस 3 इंटू एक्स आ गया और डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स का स्क्वायर रूट आ गया। तो यही हमारे पास इसका क्या है जी, जवाब है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या वैल्यू दी हुई है जी, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें वैल्यू देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या करेंगे जी, हम लोग सबसे पहले पूरी वैल्यू को लेट कर लेंगे y के इक्वल। अब आप लोग देख सकते हैं कि दो वैल्यूज़ हैं और वो एक दूसरे से क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं। तो हम क्या, कौन सा रूल अप्लाई कर देंगे जी, क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर देंगे। अब क्वोशिएंट रूल में हम क्या करेंगे जी, जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का हम स्क्वायर ले लेते हैं और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमिनेटर में एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर वाली वैल्यू माइनस न्यूमिनेटर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाती है और डिवाइडेड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर वाली वैल्यू, राइट। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो आ गया हमारे पास वैसे का वैसे ही। तो जब मैं इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा तो पहले पावर रूल अप्लाई होगा। फंक्शन की जो पावर थी वो शुरू में आ गई, फंक्शन की पावर में से हमने 1 माइनस कर दिया और पावर के नीचे जो भी उसकी बेस थी उसका मैंने डेरिवेटिव ले लिया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और होल का स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। जब मैं इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा तो मैंने सम रूल अप्लाई किया, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव अलग कर दिया माइनस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव अलग कर दिया और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर एज इट इज़ ही आ गया, राइट। तो जब मैंने इसको फर्दर सोल्व किया तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया इंटू ये 2 आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 में से 1 को माइनस कर देंगे तो वो 1 ही बचता है। और जब मैंने एक्स स्क्वायर के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई किया तो वो मेरे पास 2x आ गया और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर इंटू, जब मैं एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लूँगा तो वो 2x आ गया माइनस कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है जी, 0 होता है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज़ ही आ गया, राइट। तो इसी तरह जब मैं इसको फर्दर सोल्व करूँगा तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया, 2 आ गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये 2x को जब 0 में ऐड करेंगे तो 2x ही आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया इंटू 2x को अगेन 0 में ऐड माइनस कर देंगे तो वो 2x ही रहेगा और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और होल का स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। तो न्यूमिनेटर में आप लोग देख सकते हैं कि जी इतनी वैल्यू में से और इतनी वैल्यू में से यहाँ से भी 2x और यहाँ से भी 2x मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। पीछे क्या बचेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 1 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और होल का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाली वैल्यू हमारे पास एज इट इज़ ही आ गई। तो जब मैंने इसको फर्दर सॉल्व किया तो ये 2x एज इट इज़ आ गया इतनी वैल्यू में से और इतनी वैल्यू में से। आप लोग देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ से भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन आता है, पीछे क्या बचेगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2 में से एक बाहर है तो पीछे एक रह जाएगी और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। तो यहाँ पे 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़। तो जब मैं 2 को ब्रैकेट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 2x स्क्वायर माइनस 2 1 2 हो जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस और 1 आ गया। तो होगा क्या जी, हमारे पास 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़ आ गया और इसी तरह हमारे पास ये 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा माइनस का 2 और माइनस का 1, तो ये मेरे पास माइनस का 3 आ गया और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1 और होल का स्क्वायर आ गया। तो यही हमारे पास इसका क्या है जी, जवाब है, राइट। तो नेक्स्ट हम चलते हैं जी इसी के क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या वैल्यू दी हुई है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस का 3। तो यहाँ पे भी दो वैल्यूज़ एक दूसरे के साथ डिवाइड हो रही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने वही काम किया कि पूरी वैल्यू को लेफ्ट कर लिया y के इक्वल। देन जब मैंने इसके ऊपर दोनों साइड पे डेरिवेटिव को अप्लाई किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो अगेन हमारे पास इसका कौन सा डिफरेंशिएशन का रूल आ गया जी, क्वोशिएंट रूल आ गया। अब क्वोशिएंट रूल में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर होता है उसका हम स्क्वायर ले लेते हैं, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को न्यूमिनेटर में एज इट इज़ लिख देते हैं, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर वाली वैल्यू माइनस न्यूमिनेटर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाती है और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर वाली वैल्यू, राइट। तो जब मैं इसको फर्दर सोल्व करूँगा तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज़ आ गया। तो मैंने इन दोनों के ऊपर अलग अलग डेरिवेटिव को अप्लाई कर दिया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़ आ गया। तो इन दोनों के ऊपर भी मैंने अलग अलग डेरिवेटिव को अप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 3 और होल का स्क्वायर एज इट इज़ ही आ गया। नेक्स्ट है जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज़ आ गया। तो एक्स स्क्वायर का जब मैं डेरिवेटिव लूँगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वो 2x हो जाएगा और
पावर की बेस का 1 हो जाएगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया और यहाँ पे फिर अगेन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाली वैल्यू एज इट इज़ ही आ गई। तो जब मैं न्यूमिनेटर को सॉल्व करूँगा तो मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 3 आ गया, 2x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2x ही आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़ 2x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2x आ जाएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाली वैल्यू एज इट इज़ ही आ गई। अब आप लोग देख सकते हैं न्यूमिनेटर में से ये और ये दोनों कॉमन आते हैं ना, दोनों वैल्यू में से 2x, तो पीछे क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3 और होल का स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, 2x एज इट इज़ इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस का 1 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाली वैल्यू एज इट इज़। यहाँ पे न्यूमिनेटर में एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो 2x इंटू माइनस का 3 और माइनस का 1, तो ये माइनस का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा हमारे पास। तो अब 2x को जब -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस का 8 हो गया, डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर में वैल्यू थी वो हमारे पास एज इट इज़ ही आ गई, राइट। तो नेक्स्ट हम चलते हैं जी इसके क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में वो हमें क्या वैल्यू देता है जी, कहता है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट है। तो सबसे पहले तो हम वही काम करेंगे कि इसको लेट कर लेंगे कि ये किसके इक्वल है जी, y के इक्वल है। तो जैसे मैंने y के इक्वल लेट किया तो मैंने इसके डिनोमिनेटर को क्या कर दिया जी, रैशनलाइज कर दिया। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट ले लेते हैं, उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसी से डिवाइड कर देते हैं। फिर मल्टीप्लाई का रूल होता है कि न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर से। तो न्यूमिनेटर में दोनों सेम वैल्यूज थी तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में एक प्लस में थी और एक माइनस में थी तो 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया, राइट। और जो न्यूमिनेटर में वैल्यू थी वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो न्यूमिनेटर में 1 प्लस एक्स बच गया और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट आ गया। तो अगेन यहाँ पे दो वैल्यूज एक दूसरे से डिवाइड हो रही हैं, तो जब मैंने इसको डेरिवेटिव अप्लाई किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन का क्वोशिएंट रूल अप्लाई हो जाएगा। क्वोशिएंट रूल में हम क्या करते हैं जी, जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होती है हम डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का क्या ले लेते हैं जी, स्क्वायर ले लेते हैं और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमिनेटर में एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर वाली वैल्यू, फिर दरमियान में माइनस आ जाता है, न्यूमिनेटर वाली वैल्यू एज इट इज़ और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर वाली वैल्यू, राइट। तो जब मैं न्यूमिनेटर वाली वैल्यू को सॉल्व करूँगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट हमारे पास एज इट इज़ ही आ जाएगा और एक्स का कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0 होता है और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है, माइनस 1 प्लस एक्स एज इट इज़ आ गया। और यहाँ पे मैंने इसको जो स्क्वायर रूट था उसको मैंने 1/2 में पावर में बना लिया और इसका डेरिवेटिव हम नीचे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट ही आ गया, माइनस 1 प्लस एक्स एज इट इज़। यहाँ पे पावर रूल अप्लाई कर देंगे, पावर शुरू में आ जाएगी और फंक्शन की पावर में से एक क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे और पावर के नीचे जो भी बेस थी उसका हमने क्या ले लिया, डेरिवेटिव ले लिया और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ ही आ गया। न्यूमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ गया, माइनस 1 प्लस एक्स आ गया 1/2 एज इट इज़। तो जब मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 में से -1 करूँगा तो वो माइनस का 1/2 आ जाएगा और एक्स का कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0 हो गया और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना हो गया जी, 2x हो गया और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ ही आ गया। और फिर यहाँ पे हमारे पास न्यूमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट एज इट इज़ माइनस 1 प्लस एक्स आ गया और माइनस का 2x आ गया और ये 2 भी डिनोमिनेटर में था तो ये माइनस का 1/2 था, जब इसको मैं डिनोमिनेटर में लेके गया तो ये प्लस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 हो जाएगा और हम 1/2 को क्या लिख सकते हैं जी, स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाली वैल्यू थी जी वो एज इट इज़ ही आ गई। तो जब मैंने इसको फर्दर सॉल्व किया वैल्यू को एज इट इज़ ही लिख के तो यहाँ पे जो 2 था और यहाँ पे जो 2 था वो एक दूसरे से क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो इसी तरह फिर हमारे पास ये बच गया जिसका कोई बटा नहीं उसके बटे में एक, नीचे से जब मैंने एलसीएम लिया तो वो मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट आ गया। तो जब मैंने एलसीएम को फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो वो उसका क्या हो जाएगा जी, स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स और डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हमारे पास जो एलसीएम वाली वैल्यू आ गई तो स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा प्लस एक्स इक्कम एक्स और प्लस एक्स और एक्स का क्या हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ गया। तो होगा क्या जी, ये प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस एक्स न्यूमिनेटर में बच गया और डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर था तो इसको एक दफ़ा मैं प्लस और एक दफ़ा माइनस में लिख सकता हूँ ना, और इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई। फ़ायदा क्या होगा, 1 प्लस एक्स से कैंसिल हो जाएगा
तो हमारे पास फिर अगेन न्यूमिनेटर में क्या बच जाएगा जी 1 बच जाएगा और डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ गया। तो हमारे पास न्यूमिनेटर वाली वैल्यू एज इट इज़ ही आ गई और जब मैंने डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को सॉल्व किया तो वहाँ पे मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, तो इसको मैंने एक दफ़ा प्लस में लिख लिया और एक दफ़ा माइनस में लिख लिया। तो जब मैंने इनको प्लस माइनस में लिख के और उनके जो स्क्वायर रूट की पावर 1/2 थी वो अलग अलग कर दी, तो होगा क्या जी यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस एक्स की पावर 1 और 1 माइनस एक्स की पावर 1/2, तो जब इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 हो जाएगा और 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट आ गया और यही हमारे पास इसका क्या है जी जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और बेल आइकॉन को टिक करते जाएं ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का आप लोग जल्द से जल्द नोटिफिकेशन हासिल कर सको। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।